तो दोस्तों यूडाइस प्लस सेशन 2024-25 के लिए ये पार्ट नंबर 2 वीडियो है। इस वीडियो के अंदर अपन यूडाइस के प्रोग्रेशन मॉड्यूल के बारे में जानेंगे, यानी यूडाइस पर किस तरह से स्टूडेंट को नेक्स्ट सेशन में प्रमोट किया जाता है और प्रमोट करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। पार्ट नंबर 1 वीडियो में मैंने यूडाइस की कुछ बेसिक जानकारी आपको बताई थी, मॉडल के बारे में आपको समझाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, पहले उसे समझिएगा और फिर इस मॉड्यूल पे है वो आएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों यूडाइस प्लस सेशन 2024-25 के लिए स्कूल वालों का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो अपने स्टूडेंट को यूडाइस पर नेक्स्ट सेशन में प्रमोट करें। और ये प्रमोट करने की प्रक्रिया ही प्रोग्रेशन रिपोर्ट या प्रोग्रेशन मॉड्यूल है वो कहलाता है। किस तरह से आपको स्टूडेंट को प्रमोट करना है, इसके लिए सीधा मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर यूडाइस प्लस पोर्टल पे लेकर चलता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं यूडाइस प्लस पोर्टल पे। अब यूडाइस में किसी भी मॉड्यूल में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको राइट साइड टॉप पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। चाहो तो आप यहां से अपनी भाषा वो भी चेंज कर सकते हो। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से सभी मॉड्यूल आपको दिखाई देंगे। अब स्टूडेंट को आगामी कक्षा में प्रमोट करने के लिए या प्रोग्रेशन मॉड्यूल में काम करने के लिए आपको ये जो स्टूडेंट मॉड्यूल है इसके अंदर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, इस तरह से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। जिस भी स्टेट को आपने सिलेक्ट किया है उसका नाम कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपका डाइस कोड है वो आपको यहाँ पे डालना है। जो भी आपका पासवर्ड यहाँ पे डालना है, ये जो कैप्चा दे रखी है इस बॉक्स में आपको डालना है। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। करंट सेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का नोटिफिकेशन दिखाई देगा, इसे क्लोज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपकी स्कूल का डैशबोर्ड है, कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड का मतलब ये है कि आपकी स्कूल के अंदर कितनी कक्षाएं हैं, कितने सेक्शन है, कितने स्टूडेंट है। हालांकि देखिए मेरे केस में सभी कक्षाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन स्टूडेंट की संख्या 0 वो दिखाई दे रही है। वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि लास्ट सेशन के स्टूडेंट को हमने इस सेशन में प्रमोट नहीं किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक खास जानकारी देना चाहूंगा, जब भी अपन यूडाइस पोर्टल पे स्टूडेंट की डेटा एंट्री करते हैं या नए स्टूडेंट को ऐड करते हैं तो जो भी क्लास हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो भी सेक्शन है, इसके लास्ट में आपको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई देता है, जो कि मेरे केस में फिलहाल नहीं है। यहाँ पे केवल व्यू मैनेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। देखिए अपने यूडाइस पोर्टल पे अपने स्कूल की जो फर्स्ट क्लास है वो LKG UKG भी हो सकती है या डायरेक्ट फर्स्ट क्लास भी हो सकती है। केवल इसी क्लास के अंदर अपन स्टूडेंट की डेटा एंट्री कर सकते हैं। कक्षा 2 से लेकर कक्षा 12वीं तक स्टूडेंट की डेटा एंट्री अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते। और इन क्लास में स्टूडेंट की डेटा एंट्री करने के लिए हमें इंपोर्ट मॉड्यूल को है काम में लेना पड़ता है, क्योंकि वो स्टूडेंट है पहले किसी दूसरी स्कूल में पढ़े हुए। इंपोर्ट मॉड्यूल के बारे में हम आगे है नई वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं जो जानकारी देना चाहता हूँ उसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास है और इसके आगे भी ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं आ रखा है। तो ये क्यों नहीं आ रखा है, देखिए इसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये कि शायद आपके स्टेट के अंदर स्टूडेंट को ऐड करने का मॉड्यूल है वो फिलहाल अथॉरिटी के द्वारा एक्टिव नहीं किया गया है। तो अलग अलग स्टेट में एक्टिव करने का जो टाइम फ्रेम है वो भी अलग अलग होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है कि आपने लास्ट सेशन के स्टूडेंट को नए सेशन में प्रमोट नहीं किया प्रोग्रेशन डेटा मॉड्यूल के द्वारा। तो जब आप इसे प्रमोट कर दोगे ना तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास के आगे ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जब तक आप प्रमोट नहीं करोगे तब तक यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए स्टूडेंट को प्रमोट करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और खास जानकारी देना चाहूंगा। काफी सारे हमारे स्कूल साथी इस बात को जानना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे स्कूल के अंदर देखिए इनएक्टिव स्टूडेंट हैं, तो उन इनएक्टिव स्टूडेंट को अपन प्रोग्रेशन रिपोर्ट के अंदर या प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर कैसे ऐड करें या आगामी कक्षा में या आगामी सेक्शन में कैसे उसको ऐड करें। तो दोस्तों इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टूडेंट को प्रमोट करने की प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे यूजर मैनुअल, PDF फाइल है, इसकी मदद से आप जान सकते हैं कि कैसे आपको है स्टूडेंट को आगामी कक्षा में प्रमोट करना है।
दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है व्यू समरी। इसका मतलब ये है कि आपके स्कूल में जितनी भी क्लास हैं, जितने भी सेक्शन हैं, उसकी स्थिति फिलहाल क्या है, क्या वो स्टूडेंट को हमने आगामी कक्षा में प्रमोट किया नहीं किया, एक साथ देख सकते हो। अगर आप सेक्शन वाइज देखना चाहते हो तो नीचे वाला जो ऑप्शन है ये काम में आपको लेना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सभी कक्षा के सभी सेक्शन कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे। अगर अपन यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस देखें तो सबके आगे पेंडिंग पेंडिंग नजर आ रखा है, मतलब किसी भी कक्षा के स्टूडेंट को हमने आगामी कक्षा में प्रमोट नहीं किया। अगर इसे आप प्रमोट करना चाहते हो तो यहाँ पे इसकी डिटेल पहले आपको अपडेट करना पड़ेगा, और इसके लिए देखिए हर सेक्शन के आगे व्यू अपडेट का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। यहाँ से भी आप ये काम कर सकते हैं, या फिर मैं थोड़ा सा बैक लेके आपको चलता हूँ और यहाँ पे देखिए गो का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से जो भी क्लास है सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी सेक्शन है सिलेक्ट कर लीजिएगा, गो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जो क्लास सेक्शन आपने सेलेक्ट किया उसके सभी स्टूडेंट आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से वो दिखाई देंगे। यदि स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है तो आगे पेज संख्या दिखाई देगी। सबसे लास्ट के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फिलहाल शायद मेरे केस में तो नहीं होगा, तो यहाँ पे पेज पे क्लिक कीजिएगा या ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सभी स्टूडेंट एक साथ आपको यहाँ पे वो दिखाई देंगे। अब स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए यही प्रोसेस आपको अपनानी है। पहले वाले स्टेप को करेंगे तो यही स्टेप है ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट है, इसको अपन प्रमोट करेंगे, और यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस आ रखा है, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। तो पहला जो ऑप्शन है प्रमोटेड पास विद एग्जाम, यानी स्टूडेंट ने एग्जाम को पास कर ली है, आगामी कक्षा में हो गया, उसको हमने प्रमोट कर दिया है, तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रखा नोट प्रमोटेड नोट पास या रिपीटर, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एग्जाम पास नहीं कर पाया, आप उसे प्रमोट नहीं करना चाहते, चाहे कारण कोई भी क्यों ना हो, या फिर स्टूडेंट रिपीट करना चाहता है, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पे अगला ऑप्शन है प्रमोटेड पास विदाउट एग्जाम, कोई ऐसा स्टूडेंट है किसी भी क्लास के अंदर उसने एग्जाम तो पास नहीं की लेकिन फिर भी आप उसे प्रमोट करना चाहते हैं, तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगला ऑप्शन है डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जाम, यानी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एग्जाम से पहले ही आपके स्कूल में डिसकंटिन्यू हो गया, यानी वो आ नहीं रहा, तो इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। लेकिन ज्यादातर हमारे स्कूल में है स्टूडेंट ने एग्जाम को पास किए, तो पहला वाला ऑप्शन ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, बाकी आप अपने आवश्यकता के अनुसार वो कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद स्टूडेंट का जो लास्ट सेशन है, सेशन 2023-24 है, उसके कितने परसेंटेज रहे वो परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखने। अब ये जो समस्या है यहाँ पे देखिए कक्षा 1 से लेके 8 तक वो अलग तरीके से, क्योंकि इनमें ग्रेडिंग सिस्टम है, और ग्रेडिंग सिस्टम ABCD होता है, तो यहाँ पे ABCD अपन डाल नहीं सकते, परसेंटेज हमें डालना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रेडिंग सिस्टम के लिए जो भी बोर्ड होता है वो एक TR फाइल हमें प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर हर स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, परसेंटेज भी होती है। लेकिन शायद वो आपके पास नहीं होगी, तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। स्टूडेंट के जो भी ग्रेड आ रखी है उस ग्रेड के अनुसार लगभग आप परसेंटेज यहाँ पे लिख दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, क्योंकि TR फाइल आते आते बहुत टाइम लग जाता है बोर्ड के, और ऐसे में आपका एक काम है अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन आपको यहाँ पे नहीं लेना है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंड सेशन 2023-24, यानी इस स्टूडेंट ने इस स्कूल के अंदर जितने यहाँ पे स्कूल लगी है, जितने दिन, उनमें से कितने दिन ये प्रेजेंट रहा है, तो टोटल दिनों की संख्या आपको यहाँ पे डाल देना है। ये आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है उससे देख के आपको भरना है, ऐसे नहीं भरना, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है स्कूलिंग स्टेटस सेशन 2024-25। देखिए फिलहाल अपन स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं लास्ट सेशन के 2023-24 के, लेकिन यहाँ पे जानकारी ये पूछ रहा है 24-25 की, और यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, स्टडिंग इन सेम स्कूल, यदि स्टूडेंट आगामी कक्षा में भी आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना, ऊपर वाला तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा यदि स्टूडेंट ने आपकी स्कूल को छोड़ दिए, भले उसने टीसी ली हो या बगैर टीसी के चला गया हो, आपकी स्कूल में नहीं पढ़ रहा हो, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो मैं ऊपर वाला ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर रहा हूं। चलिए इसके अलावा जो स्टूडेंट है नए सेशन में कौन सी क्लास में जाएगा, यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लास तो शो रही है, क्योंकि वैसे भी स्टूडेंट फर्स्ट क्लास का तो सेकंड क्लास आ गई है, लेकिन अब आप उसे कौन से सेक्शन में है उसको प्रमोट करना चाहते हो। जितने आपने सेक्शन बना रखे वो आपको दिखाई देंगे। मेरे केस में यहाँ पे केवल एक स्टूडेंट है, इसको आपको मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। चलिए अब जैसे आपने ये डिटेल अपडेट कर दी, उसके बाद लास्ट में देखिए आपको 2 ऑप्शन है वो दिखाई देते हैं। सबसे पहले आपको ये अपडेट का ऑप्शन है, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है सारा डेटा भरने के बाद। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की डेटा एंट्री है वो अपडेट हो जाएगी, सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा।
अब जहां पे देखिए पहले पेंडिंग नजर आ रखा था, यहां पे डन आ गया है। देखिए मैं अगर थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाऊं, देखिए नीचे वाले स्टूडेंट के पेंडिंग नजर आ रखा है। अब एक बार अपडेट करने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी डेटा एंट्री आप अपडेट नहीं कर सकते, आप बाद में भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए करेक्शन का ऑप्शन आ रखा है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, देखिए अभी तक ये मॉड्यूल है यहाँ पे एक्टिव नहीं है, बाद में कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसी तरह से बारी बारी करके है सभी स्टूडेंट को आपको आगामी कक्षा में प्रमोट कर देना। जब आपके सभी स्टूडेंट आगामी कक्षा में प्रमोट हो जाएं और प्रमोट करने के बाद लास्ट में देखिए आपको फाइनलाइज का ऑप्शन है वो मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए जब तक आप इसे फाइनलाइज नहीं करोगे तब तक इस क्लास की प्रोग्रेशन का डेटा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो उसे आपको सभी स्टूडेंट के लिए कंप्लीट करना पड़ेगा, एक एक करके कंप्लीट कर दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में फाइनलाइज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो सभी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए कितने स्टूडेंट हैं जो पास हो चुके हैं वो संख्या आपको दिखाई दे रही है, रिपीटर कितने हैं, जिस प्रकार से जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किए थे उसी प्रकार से संख्या आपको दिखाई देगी। टोटल नीचे आपको यहाँ पे 23 संख्या दिखाई दे रही है मेरे केस में, ठीक है। तो इसी तरह से आपका डेटा वो भी दिखाई देगा। फिर आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो देखिए ये कंप्लीट हो गई, इस तरह का सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे देखिए हमने यहाँ पे इसकी डेटा एंट्री कंप्लीट कर दी, फाइनल कर दिया। अब यदि किसी स्टूडेंट की डेटा एंट्री में आपको करेक्शन करना है तो फिलहाल यहाँ पे देखिए करेक्शन का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो चुका है। पहले इस पे क्लिक नहीं हो रहा था, देखिए अब यहाँ पे क्लिक हो चुका है। तो आप बाद में भी है स्टूडेंट की प्रोग्रेशन रिपोर्ट में अपडेट कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ और इसका स्टेटस आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए। देखिए फिलहाल भी हमारे सेशन 2024-25 के अंदर कोई भी स्टूडेंट नहीं आया, जबकि हमने कक्षा 1 के स्टूडेंट को कक्षा 2 में प्रमोट कर दिया। क्यों नहीं आया है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फिर से आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब की बार अपन सेक्शन वाइज एंट्री है इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास की जो भी हमने फिलहाल कंप्लीट की है यहाँ पे देखिए फाइनलाइज हो चुका है, ठीक है ना। और आगे की यहाँ पे कक्षाएं वो पेंडिंग नजर आ रखी हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको सभी कक्षाओं की डेटा एंट्री या सभी स्टूडेंट को है आगामी कक्षा में प्रमोट करना पड़ेगा, उसे फाइनलाइज है वो करना पड़ेगा। और जब आप सभी फाइनलाइज कर दो तो उसके बाद देखिए लास्ट में फाइनलाइज प्रोग्रेशन का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पे टिक लगाना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हालांकि मैं फिलहाल सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्लास हैं, आपके लिए डेमो वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सभी जो स्टूडेंट है वो नए सेशन में वो ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। बस यही प्रोसेस है स्टूडेंट को प्रमोट करने की। शर्त यह है कि यहाँ पे जितने भी सेक्शन है सभी सेक्शन के स्टूडेंट को है आपको 1 बाय 1 करके है उसको आगामी कक्षा में प्रमोट करना है, फाइनलाइज करना, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं इन एक्टिव वाले स्टूडेंट की, जो कि वीडियो की शुरुआत में हमने बात की। काफी सारे हमारे साथियों की समस्या आती है, जब भी किसी स्टूडेंट को आपको इनएक्टिव करना पड़ता है तो इस मॉड्यूल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। तो आपके पास यदि पेन नंबर है तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं, विदाउट पेन नंबर है तो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। जैसे आप गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, पेन नंबर डालना, स्टूडेंट की डेटा एंट्री आ जाएगी, इनएक्टिव पे आपको कर देना। लेकिन जो पहले से ही इनएक्टिव है उसका क्या करोगे, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑल स्टूडेंट का ऑप्शन आपको नजर आता है और यहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट है, ड्रॉप है, इनएक्टिव स्टूडेंट है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपके स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट हैं आपने उसको इनएक्टिव किया, उनकी लिस्ट आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। देखिए फिलहाल के केस के अंदर इन स्टूडेंट को है आप नए सेशन में एक्टिव नहीं कर सकते। कोई साथी अगर ये सोच रहा है कि हमारे स्कूल में ये स्टूडेंट है, पिछले साल तो नहीं पढ़ रहा था लेकिन इस साल से है पुनः पढ़ने लगा, चलिए इसे मैं एक्टिव कर देता हूँ, फिलहाल आप इसे एक्टिव नहीं कर सकते हैं। फिलहाल तो स्टूडेंट जो लास्ट ईयर के अंदर यहाँ पे आपके सेशन या आपकी स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट एक्टिव थे वही काम में आएंगे और उन्हीं को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। अब जो पहले स्टूडेंट इनएक्टिव थे यदि आप उसे एक्टिव करना चाहते हैं तो ये जो प्रक्रिया वो बाद में होने वाली है। सबसे पहले स्टूडेंट को प्रमोट कीजिएगा, उसके बाद नए सेशन में स्टूडेंट की डेटा एंट्री कीजिएगा। फिर यदि पुराने स्टूडेंट है जो कि इनएक्टिव रहा है तो उसको आपको एक्टिव कराना है, तो संबंधित आपका जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है या फिर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे एजुकेशन ऑफिसर जहाँ पे यूडाइस का प्रभारी बैठता है, सीधी सीधी भाषा में ये आप समझ लीजिएगा, यूडाइस वाले प्रभारी के पास आपको जाना है और उनको बताना है, अपना लेटर हेड वो लेके जाना है कि भैया हमारा ये सेशन के अंदर है ये बच्चा है वो इनएक्टिव रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो वो इनएक्टिव स्टूडेंट का कारण जानेंगे कि वो इनएक्टिव क्यों रहा है
और वो ये भी पता लगाएंगे कि ये जो स्टूडेंट है जिसको ये पीएन नंबर जनरेट हो चुका है, क्या इस पीएन नंबर का या फिर इस नाम से कोई डुप्लीकेट ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो किसी दूसरी स्कूल में पढ़ रहा है। यानी चारों तरफ से उसका वेरिफिकेशन करने के बाद ही अगर वो पूरी तरह से वेरीफाई हो जाते हैं कि वाकई में ये जो स्टूडेंट है वो किसी दूसरी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है और एक ही उसका पैन नंबर है, तो आपकी स्कूल के अंदर नए सेशन में है उस स्टूडेंट को एक्टिव कर देंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से ऐसे स्टूडेंट को है एक्टिव नहीं कर सकते। आशा रखता हूं अब आप इनएक्टिव स्टूडेंट के बारे में अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस तरह से अपन यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट को नेक्स्ट सेशन में प्रमोट कर सकते हैं। शायद आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर इसको लेके आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। या तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम के साथ भी हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स यूडाइस के एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।